राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री पंचंद सभी छोटे बड़ों को प्यार भरी राधे राधे। आपका अपना चैनल हमारी संस्कृति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको षोडशी माता की कथा सुनाऊंगी, जिसमें माता पार्वती शिवजी से गर्भवास और मरण के असहाय दुख की निवृत्ति पूछेंगी और कौन कौन से देवता षोडशी देवी के आसन के पाए हैं और शिव की नाभि से जो कमल प्रकट हुआ उस पर कौन विराजमान है। कथा आरंभ करने से पहले कृपया आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और उसका पूर्ण फल भी मिलता है। बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें, इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर दिखेगा और आप सबसे पहले कथा सुन पाएंगे। तो चलिए मेरे साथ कथा आरंभ करते हैं। एक बार पारंबा पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, भगवान, आपके द्वारा प्रकाशित तंत्र शास्त्र की साधना से जीव के आधि व्याधि, शोक, संताप, दीनता, हीनता तो दूर हो जाएंगे, किंतु गर्भवास और मरण के असहाय दुख की निवृत्ति तो इससे नहीं होगी। कृपया करके इस दुख से निवृत्ति और मोक्ष पद की प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। परम कल्याणमयी पारंबा के अनुरोध पर भगवान शंकर ने षोडशी श्री विद्या साधना प्रणाली को प्रकट किया। भगवान शंकराचार्य ने भी श्री विद्या के रूप में इन्हीं षोडशी देवी की उपासना की थी। इसलिए आज भी सभी शंकर पीठों में भगवती षोडशी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की श्री यंत्र के रूप में आराधना चली आ रही है। भगवान शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में षोडशी श्री विद्या की स्तुति करते हुए कहा है कि अमृत के समुद्र में एक मणि का द्वीप है, जिसमें कल्प वृक्षों की बारी है, नवरत्नों की 9 परकोटे हैं। उस वन में चिंतामणि से निर्मित महल में ब्रह्ममय सिंहासन है, जिसमें पंचकृत्य के देवता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर आसन के पाए हैं। सदाशिव फलक हैं। सदाशिव के नाभि से निर्गत कमल पर विराजमान भगवती षोडशी त्रिपुर सुंदरी का जो ध्यान करते हैं वे धन्य हैं। भगवती के प्रभाव से उन्हें भोग और मोक्ष दोनों सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। भैरव्यामल तथा शक्ति लहरी में इनकी उपासना का विस्तृत परिचय मिलता है। दुर्वासा इनके परम आधारक थे। इनकी उपासना श्री चक्र में होती है। षोडशी माहेश्वरी शक्ति की सबसे मनोहर श्री विग्रह वाली सिद्ध देवी हैं। महाविद्याओं में इनका चौथा स्थान है। 16 अक्षरों के मंत्र वाली इन देवी की अंग कांति उदयमान सूर्य मंडल की आभा की भांति है। इनकी 4 भुजाएं एवं 3 नेत्र हैं। ये शांत समुद्र में लेटे हुए सदा शिव पर स्थित कमल के आसन पर आसीन हैं। इनके चारों हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित हैं। वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर भगवती का श्री विग्रह सौम्य और हृदय दया से आपूरित है। जो इनका आश्रय ग्रहण कर लेते हैं उनमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह जाता है। इनकी महिमा अवर्णनीय है। संसार के समस्त मंत्र तंत्र इनकी आराधना करते हैं। वेद भी इनका वर्णन करने में असमर्थ हैं। भक्तों को ये प्रसन्न होकर सब कुछ दे देती हैं। प्रशांत हिरण्य गर्भ ही सदा शिव हैं और उनकी शक्ति षोडशी है। तंत्र शास्त्रों में षोडशी देवी को पंचवक्त्र अर्थात 5 मुखों वाली बताया गया है। चारों दिशाओं में 4 और एक ऊपर की ओर मुख होने से इन्हें
पंचवक्त्रा कहा जाता है। देवी के पांचों मुख तत्पुरुष, शघोजात, वामदेव अघोर और ईशान शिव के पांचों रूपों के प्रतीक हैं। पांचों दिशाओं के रंग हरित, रक्त, धूम्र, नील और पीत होने से ये मुख भी उन्हीं रंगों के हैं। देवी के 10 हाथों में अभय टंक, शूल, वज्र, पाश खंडक, अंकुश घंटा, नाग और अग्नि है। इनमें षोडश कलाएं परिपूर्ण रूप से विकसित हैं, अतएव ये षोडशी कहलाती हैं। षोडशी को श्री विद्या भी माना जाता है। इनके ललिता, राजराजेश्वरी, महात्रिपुर सुंदरी, बाल पंचदशी आदि अनेक नाम हैं। इन्हें आद्या शक्ति माना जाता है। अन्य विद्याएं भोग या मोक्ष में से एक ही देती हैं। ये अपने उपासकों को भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती हैं। इनके स्थूल, सूक्ष्म, पर तथा तुरीय 4 रूप हैं। आशा करती हूँ आपको कथा अच्छी लगी होगी। जिनको भी कथा अच्छी लगी है वो कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। धन्यवाद।